तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल जो कि आप सभी के मन में आ रहा है, अगर किसी का रिटायरमेंट दिसंबर 2026 से पहले है, तो उन कर्मचारियों को क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा? सरकार ने खुद इसका जवाब दिया है। क्या है वो जवाब, आज के इस वीडियो में जानेंगे। कि यदि ये किसी का रिटायरमेंट 8वां पे कमीशन लगने से पहले, लेकिन क्योंकि 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, ऐसे में अगर इसके बाद, लेकिन 8वां पे कमीशन जब तक लागू इम्प्लीमेंट नहीं होगा उससे पहले कोई व्यक्ति अगर रिटायरमेंट जाता है, तो क्या उसको इसका लाभ मिलेगा? जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखते रहिए लास्ट तक आज की बेहद खास वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, 31 दिसंबर 2026 से पहले रिटायरमेंट अगर आप जाते हैं, तो ऐसे में जो पेंशन भोगी और केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके मन में जो बड़ी चिंता चल रही थी, उसको सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। खास तौर पर ऐसे कर्मचारी जो 31 दिसंबर 2026 से पहले रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर सरकार ने यहाँ पर दे दी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, केंद्रीय कर्मचारियों के मन में पहले से ही एक सवाल घर करे बैठा है। वो सवाल है, अगर क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने की प्रक्रिया के दौरान मैं रिटायरमेंट हो जाता हूं, तो क्या मेरी पेंशन, क्या मेरी ग्रेच्युटी नए नियमों के आधार पर तय होगी? इस पर सरकार ने राज्यसभा में उठने वाले सवालों पर जवाब देते हुए तस्वीर को साफ कर दिया है। क्या दिया है स्पष्टीकरण, चलिए बताता हूं। वित्त मंत्रालय ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया कि 8वें वेतन आयोग का गठन आधिकारिक रूप से 3 नवंबर 2025 को हो चुका है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि 31 दिसंबर 2025 को या उसके बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग भी जा रहे हैं रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2025 के बाद, उन सभी को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 8वें वेतन आयोग का फायदा आप सभी को मिलने वाला है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा रही हैं। और ऐसे में वे कर्मचारी जो 2026 के दौरान रिटायरमेंट होंगे, उन्हें नए पे स्केल का लाभ मिलेगा। जो लोग 1 जनवरी 2026 से पहले भी रिटायरमेंट हो चुके हैं, यानी कि प्री 2026, उनको भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किया जाएगा। यानी कि अभी हाल फिलहाल में मैं बात कर रहा हूं प्री रिटायरीज 2026, यानी कि जो 1 जनवरी के बाद जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। उनको उनकी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनकी पेंशन के अंदर संशोधन होगा। क्या संशोधन होगा, कैसे होगा, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट होने के बाद कैसे मिलेगा फायदा? यदि आप भी 2026 के किसी भी महीने में रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो आपकी पेंशन में वृद्धि होगी। यानी कि जो आपकी लास्ट बेसिक सैलरी 8वें वेतन आयोग के नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी, उससे आपकी मासिक पेंशन में भी उछाल आएगा। यानी कि मेरा मानना है कि आज आप रिटायरमेंट हो रहे हैं और आपकी बेसिक पे 40,000 रुपए है, और आपकी पेंशन कुछ 22,000 रुपए बन रही है। मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, केवल एक आंकड़ा है जो आपको समझाने के लिए है। लेकिन आपकी बेसिक पे डीए मर्ज होने के बाद, साथ ही साथ डीए मर्ज होगा, साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तो आपकी बेसिक पे मेरा मानना है कि 80,000 रुपए हो जाती है न्यू बेसिक पे आफ्टर 8th पे कमीशन। तो इसके हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी, जो कि बन सकती है 38,000 या 37,000, जो भी एनी हाउ जो भी हो, वो यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, उसका आपको लाभ मिलेगा। ग्रेचुइटी एंड लीव इनकेसमेंट, दोस्तों रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एक मुश्त लाभ यानी कि लंपसम बेनिफिट भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर ही कैलकुलेट होंगे। यानी कि जो ग्रेचुइटी और लीव इनकेसमेंट भी आप सभी को बढ़कर मिलेंगे, यानी कि जो उस टाइम मिल जाएगा ठीक है, लेकिन जो बाकी पैसा है वो आपको दोबारा दिया जाएगा। एरियर का भी लाभ मिलेगा। भले ही आयोग की रिपोर्ट आने और लागू होने में समय लगे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से बैक डेट से इसको लागू किया जाएगा। इसका मतलब रिटायरमेंट तक का बढ़ा हुआ वेतन भी आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी तक के डाउट आपको क्लियर जरूर हुए होंगे। साथ ही साथ अभी तक की क्या स्थिति है वो बता देता हूं। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में सरकार पब्लिक कंसल्टेशन कर रही है।
सरकार ने माई जीओवी पोर्टल पर जनता को और कर्मचारियों से सुझाव मांगे हैं, जिनकी अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 रखी गई है। समय सीमा। आयोग को समय सीमा दी गई है कि 18 महीने के अंदर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। और आज की डेट में स्थिति ये है कि आयोग पब्लिक कंसल्टेशन ले रहा है, यानी कि पब्लिक से सलाह ले रहा है, और पब्लिक भी जम थम कर अपनी सलाह दे रही है। नया फिटमेंट फैक्टर। उम्मीद ये की जा रही है कि जो नया फिटमेंट फैक्टर है 2.50 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे आपका न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 35,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर 31 दिसंबर 2026 से पहले रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 1 जनवरी 2026 के बाद विभाग में एक दिन भी सेवा कर रहे हैं, तो आपको नए वेतन आयोग का लाभ के हकदार होंगे, और पुराने पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। फिर भी कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि आप सभी के सवाल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और मैं आशा करता हूं उनका जवाब दे पाऊं। चाहे तो कमेंट के माध्यम से, अदरवाइज नई वीडियो बनाकर मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में भी लिख कर जाएं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पद पर आसीन हैं। धन्यवाद।